बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है टेस्टिंग एंड रिपेयर ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एवेल्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट बिल्डिंग मीन द बिल्डिंग इज सेटिस्फाइड फॉर इट्स। ठीक है, तो किसी बिल्डिंग का एक क्वालिफाइड इंजीनियर जो है एग्जामिनेशन करे और वो कहे कि जो ये स्ट्रक्चर है ये अपना जो पर्पज़ है वो फुलफिल करेगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसकी वो क्या है हमारे पास एवेल्यूएशन। तो condition assessment is also a term related with the evaluation of the structure, which perhaps is a more commonly used when visual observation are prominent compared with actual testing and structure analysis of the structure. तो कंडीशनल असेसमेंट में हम क्या करेंगे, जाके तो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्रैक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वो डिटोरिएशन तो नहीं हुई हुई, तो उससे फिर हम आइडिया लगा लेंगे कि आया कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, लेकिन हम डिटेल एवेल्यूएशन नहीं करेंगे, यानी कि उसमें से कोर वगैरह नहीं निकालेंगे, कोर वगैरह निकाल के एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टील और कॉलम का साइज पता हो तो हम जो है उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करें और फिर चेक करें कि आया कि जो ऊपर से लोड आ रहे हैं उनको ये बियर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर हम ये काम करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, डिटेल एवेल्यूएशन होगी। Strength evaluation may be required in case when the material are considered to be deficient in quality based on visual observation. Some evidences are present indicating faulty construction. The signs of deterioration are noticed. ठीक है, the function of building is modified. अब दो चीज़ें हैं, एक सर्विसबिलिटी एक ड्यूरेबिलिटी है। जो सर्विसबिलिटी है वो उसका लिंक है ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल है, ये यूजेबल रहता है कि नहीं, और वो कितनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, जितनी स्ट्रक्चर की लाइफ है उसके दौरान आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूजेबल रहता है कि नहीं रहता, तो वो उसकी सर्विसेबिलिटी है। ठीक है, सर्विसेबिलिटी रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर टू फुलफिल द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डिजायर्ड बाय द ओनर, पब्लिक, आर्किटेक्चर एंड म्युनिसिपल लॉज। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा सर्विसेबल लाइफ के अंदर ड्यूरेबल भी है कि नहीं। ड्यूरेबल से ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ उसकी फुलफिल कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, या उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, तो फिर वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी इज रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ structure during which serviceable and repair and maintenance costs are within acceptable limits. अब दो चीजें हैं, एक वर्ड है रिपेयर, एक है रिहेबिलिटेशन। रिपेयर में हम क्या करेंगे, जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होंगे स्ट्रक्चर में उसको हम रिमूव करवा दें बस, ठीक है, उनको रिपेयर रिप्लेस करवा दें, ये तो हो गया रिपेयर। रिहेबिलिटेशन में क्या है कि हमने स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है और उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, ताकि जो उसकी जब वो बिल्डिंग बनी उस टाइम उसकी जो सर्विस लाइफ थी, उस टाइम उसकी जो कैपेसिटी थी उसके बराबर उसकी कैपेसिटी हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो रिपेयर इज अ जनरल टर्म रिलेटेड विद रिमूविंग ए डिफेक्ट फ्रॉम within the structure. Any improvement compared with the original design or minor extension to the existing structure. ठीक है, रिहेबिलिटेशन deals with the process of sufficient repair and subsequent structure evaluation such that structure serviceability, safety and rating come close to the status at the time of construction. स्ट्रेंथनिंग यही है कि उसकी जो है बेसिकली हमने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। स्ट्रेंथनिंग क्या है, कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गए हैं या उसमें रिपेयर वगैरह करनी, तो उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, तो ये स्ट्रेंथनिंग मीन्स मेजर रिपेयर ऑफ फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड और एन ओल्ड स्ट्रक्चर सच दैट स्ट्रेंथ लाइफ सर्विसबिलिटी बिकम मोर देन द ओरिजिनल डिज़ाइन। ठीक हो,
रिपेयर में सिंपल हम जो जनरल डिफेक्ट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। रिहेबिलिटेशन में हम उसकी स्ट्रेंथ को, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ थी उसके बराबर लेके आएंगे। स्ट्रेंथनिंग नहीं है कि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये हमारी स्ट्रेंथनिंग होगी। मोस्टली जो हमारे कॉलम वगैरह होते हैं उनमें FRP की शील्ड लगा के तो इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है जब लोड वगैरह ज़्यादा आ रहा हो। हाँ। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फील्ड में हम कितनी देर के बाद टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे टेस्ट है उनके रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर हमारा वो सैंपल या वो कंक्रीट एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। तो 1 डे, हमने जिस दिन भी कंक्रीट कास्ट करना है उस दिन हर रोज 3 सैंपल लेने हैं। ठीक है, 1 फॉर ईच 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो 100 मीटर क्यूब कंक्रीट हमने जब कास्ट कर लिया तो हर 100 मीटर क्यूब के बाद 110 मीटर क्यूब कंक्रीट के बाद हम कंक्रीट का सिलेंडर लेंगे। और दूसरा, अगर इस तरह नहीं तो स्लैब का जो सरफेस एरिया है या वॉल का जो सरफेस एरिया है, इतना सरफेस एरिया हमने कास्ट कर दिया 460 मीटर स्क्वायर, तो उसमें से भी हमने एक सिलेंडर लेना। तो ये तो है कि हमने कितने कितने देर के बाद जो है वो टेस्ट करना है, वो सैंपल कलेक्ट करना है। अब दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्योर स्पेसिमेन। अगर वो स्पेसिमेन जो है हम वहाँ से निकालते हैं 1 डे के बाद, हम उनको ओपन करते हैं, फिर हम पानी में क्यूरिंग के लिए रख देते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्यूरिंग स्पेसिमेन है, स्टैंडर्ड क्योर स्पेसिमेन है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी, ठीक है, एवरी अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्ट्रेंथ टेस्ट इक्वल और एक्सीड FC डैश, जो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा है, और किसी भी एक सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 से ज़्यादा डिफर ना करे। तो जो वेरिएशन है वो भी 3.5 से कम ना हो और एवरेज भी एक्चुअल से ज़्यादा हो, तो फिर हमारा जो वो सैंपल होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। अब एक्सेप्टेंस ऑफ फील्ड क्योर स्पेसिमेन, बस ये हमें ये बताता है कि अगर तो फील्ड क्योर स्पेसिमेन जो है उनकी स्ट्रेंथ जो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ थी उसके करीब आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो फील्ड में प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं क्यूरिंग के लिए, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ से कम आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें फील्ड में जो फील्ड क्योर स्पेसिमेन है उनका जो फील्ड में हम क्यूरिंग का प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। If the strength of laboratory coat specimen standard do not satisfy the criteria for acceptance of the test specimen, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। Field cured test cylinder should be molded at the same time and from the same sample as laboratory coat standard. Results are not directly used as acceptance criteria but give idea about the field curing procedure. Procedure for protecting and curing concrete are to be improved when strength of field cured cylinder at test age designation for determination of FC dash is less than 85% of that of कंपेनियन लेबॉर्ट्री क्योर सिलेंडर। तो अब अगर जो हमारे फील्ड क्योर स्पेसिमेन है उनकी स्ट्रेंथ सेम सैंपल जो हमारे लेबॉर्ट्री क्योर सैंपल थे उनका 85% से कम आई थी, तो फिर हमें जो फील्ड का क्यूरिंग का प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव करना होगा। तो बस ठीक है।